अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। જે દત્તાત્રેય ભગવાન વિશ્વના ગુરુ છે, પરમહંસ છે, અવધૂત છે, સ્વયં શ્રી ગુરુદેવ છે, એ દત્તાત્રેય પ્રભુને પ્રણામ। ઓમ શિવ આદિ શિવ महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव 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 महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। शंकराय नमः। शंकराय नमो नमः। परमात्मा की कृपा से अभी 2 दिन पहले ही परमात्मा ने मुझसे बुलवाया था। उन्होंने ही बोला था कि 7 तारीख से अगली 7 तारीख के बीच जो भी होगा वो विश्व को महाप्रलय की ओर दौड़ जाएगा। बोला था ना, मैंने नहीं बोला था, परमात्मा ने बोला था। यहाँ तक बोला था कि आप चाहे तो मुसाफरी अब कर सकते हैं, मुसाफरी पे पाबंदी नहीं है, लेकिन जहाँ पे जल हो, समंदर हो, नदियाँ हो, सरोवर हो, ठीक है, जो पानी के धोध बहते वो जगह हो, ठीक है, और पहाड़ हो, उससे तो दूर ही रहने। 2032 तक जल प्रलय का मतलब कालखंड है। जो भी ये महाकाल का जो तांडव नृत्य चल रहा है, उसमें जो मैक्सिमम जो किसी तत्व से मानव जाति का संहार होना है या परेशानी होनी है या दिक्कतें झेलना है, वो जल तत्व है। तो मेरी आप सबको एडवाइस है कि 2032 तक इन सभी जगहों से, खास करके मॉनसून के सीज़न में, आप किसी भी राष्ट्र में हो जहाँ की मॉनसून की सब साइकिल जब भी क्रिएट होती हो, तो खास करके मॉनसून के सीज़न में नदी, नाले, ठीक है, सरोवर, ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के नीचे, डैम के पास, चेक डैम के पास, पहाड़ों के ऊपर, समुंदर की सवारी बिन जरूरी करना ही मत। ये बात अपनी डायरी में या अपने दीवार पे लिख के रख देना, लिख देना कि संजू बाबा ने बोला था। ये एक मैंने आपको डेडलाइन दे दी है। 2032 तक जो भी महाप्रलय इस धरा पे होना है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कोई पंच तत्वों में से जो कोई तत्व सक्रिय है तो वो जल तत्व सक्रिय है। ठीक है,
हम्म, तो जल से रिलेटेड कोई भी आपके टूर बनाना हो उसको मुलतवी रखो। मॉनसून में जल से रिलेटेड कोई भी आपके टूर हो, प्रवास हो, घूमने जाना हो, ठीक है ना, तो खास करके मानसून में तो उनसे दूर ही रहो। पहाड़ों पे, माउंटेन पे डोंट गो अनटिल 2032 तक। कम से कम तब तक तो आप इतना केयर रखिएगा ही कि तब तक का जो भी समय है, हम्म, चाहे कुछ भी ग्रहमान ब्रह्मांड में रहे, जल प्रलय होगा होगा और होगा ही। चाहे वो अर्थक्वेक से भी आ सकता है, सुनामी आई जैसे अभी रसिया में आई थी। रसिया के कुछ मतलब उसका आगे युग परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए परमात्मा ने सूली का गा सोई से निपटा दिया है, क्योंकि उसका आगे बहुत बड़ा रोल है। ये जो भी युग परिवर्तन होना है उसमें महज 3 कंपनी इम्पोर्टेंट है, तीन कंट्री इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। भारत, रसिया और इजराइल। ये जो भी युग परिवर्तन होना है, जो भी महाप्रलय होना है, उसमें पंच तत्वों के अलावा जो किसी राष्ट्र का मतलब इन्वॉल्वमेंट होगा तो भारत होगा, रसिया होगा और इजराइल होगा। सबसे ज़्यादा ये 3 देश सनातन विश्व के सनातन धर्म की स्थापना करने वाले हैं। अभी रसिया को नहीं मालूम है सनातन धर्म क्या है, इजराइल को भी शायद नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली वही कर्म करेंगे जो सनातन धर्म की फेवर में होगा। समझ में आया? हाँ। उनके राजा को, उनके प्रेसिडेंट को, उसके प्राइम मिनिस्टर को, किसी को भी मालूम नहीं होगा कि वो जो भी कर रहे हैं वो सनातन धर्म की अच्छाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा उनको प्रेरित होकर उसके माइंड मस्तिष्क को मतलब उसके माइंड मस्तिष्क को हैक करके, कब्जा करके उसके पास वही करवाएंगे जो सनातन धर्म के हित में। यही विधि का विधान है। तो सनातन धर्म की स्थापना में भारत का जितना रोल है उतना ही आगे चल के रसिया का होने वाला है, उतना ही आगे चल के इजराइल को होने वाला है। माना कि ये दोनों कंट्री को बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन जब परिवर्तन लाना होता है तो थोड़ी बहुत कुछ नुकसानी भी झेलनी पड़ती है। और जो भी सर्वाइव करेंगे राष्ट्र, वो भी ये 3 राष्ट्र ही है, भारत, रसिया और इजराइल। बाकी का आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। आगे भी बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, फिर से कहता हूँ, जिन जिन संस्कृतियों ने इस महान सनातन धर्म के राष्ट्र इस भूमिखंड पर पिछले 1500 साल से जिन जिन संस्कृतियों ने भारतवर्ष पे, भारत की भूमि पर राज किया है, अत्याचार किया है, जो भी किया है, वो सभी संस्कृतियों का हिसाब करने का वक्त ये शुरुआत हो गई है। कैसे, कहाँ और कितना, क्या करना, कैसे करना, वो परमात्मा का सब्जेक्ट है। परमात्मा के रुद्र अवतार ने जन्म ले लिया है, बहुत साल हो गए हैं। राउंड अबाउट ही विल बी 29 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो उनकी ही ये सब लीला है। आप घर से निकलते और घर वापस सुरक्षित आते हैं तो समझ लीजिए कि वही अवतारी परमात्मा की कृपा है। इतने हम प्रलय काल में जी रहे हैं, फिर भी उनकी ही प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ आपको कि 2032 तक खास करके मॉनसून में पहाड़ों, नदियों, जल, सरोवर, समुंदर, उससे दूर ही रहना। उसके रिलेटेड मुसाफरी मत करना, उसके रिलेटेड प्रवास भी नहीं करना है। कल ही देखा हमने कि उत्तराखंड में क्या हुआ, ठीक है ना। बस मैंने बोला था ना कि आपको वक्त भी नहीं मिला। मैंने बोला था, आज से नहीं, कई साल से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 2020 के पहले भी बोल रहा था, 2014 से पेजर का ज़माना था तब से बोल रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने बोला था कि ऐसा पानी आएगा
कि इंसान को संवरने का बचाव के लिए कोई वक्त भी नहीं मिलेगा। आपने देखा टीवी पे न्यूज़ में दिखा रहे हैं जिस तरह से पानी आ रहा है, वक्त भी नहीं मिला। लोग भागो भागो करते रहे, चिल्लाते रहे, वक्त भी नहीं। यही हालत मैं अभी फिर बता रहा हूँ, यही हालत अमेरिका की होने वाली है, कनाडा की होने वाली है। वक्त भी नहीं मिलेगा। अमेरिका के कई शहरों पे परमाणु बम के हमले होने वाले हैं। बहुत कुछ विधि का विधान फिक्स है। उन्होंने जो जापान के साथ किया, हिरोशिमा नागासाकी को किया, तो वो कर्म उनका पक गया है। वो दे मस्ट हैव टू फेस। कर्म का फल इंसान को, राष्ट्र को, सोसाइटी को, मोहल्ले को, गांव को, शहर को, सबको भुगतना ही पड़ता है। संस्कृति को भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए बोला कि जिन संस्कृतियों ने पिछले 15 सालों में भारत में जो भी किया है, जो भी अत्याचार किया है, जो भी सनातन धर्म खत्म करने की जो भी साजिश की, गुलामी में रखा, महिलाओं, कन्याओं, बालिकाओं के पे जो अत्याचार किया, जो अपने पुरुष भाइयों पे जो अत्याचार किया, वो सब भुगतने का समय उनका स्टार्ट हो गया है। और वो 2025 से अभी उनके पीक आवर्स पे है, समझिए। हाँ, 2025 से 32 तक आपको सब मालूम पड़ जाएगा आप कहाँ हो, आपका राष्ट्र कहाँ है, आपकी संस्कृति कहाँ है, आपका धर्म कहाँ है, सच्चा धर्म क्या है, मानवता क्या है, सब समझ में आएगा। सबकी सब गलतफहमी निकल जाएगी। सर्वधर्म होकर एक सनातन धर्म बन जाएगा। परमात्मा आके कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि इन फ्यूचर में ये सब अनामत, ये ऊंचे नीचे, बड़ा ये छोटा, सब खत्म। एक वक्त ऐसा ला देगा कि एक ही पंगत में बैठ के सब खाना खाएंगे चौराहे पर, वहाँ तक ये समझ आएंगे। फिर सब इंसानों को अकल आएगी, इसी वाले को, मुस्लिम को, हिंदू वाले को, महावीर वाले को, सबको फिर अकल आएगी। एक चौराहे पे बैठ के सब खाना खाएंगे न, ऐसी परिस्थिति ही ला देंगे परमात्मा कि आपको मिल के ही रहना पड़ेगा। सब भूल के, न्याय जात, ऊंच नीच, ये सब भूल के आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा। अपनी अपनी खूबियाँ को साथ में लेके आना पड़ेगा। अपनी खामियों को पीछे छोड़ के आना पड़ेगा। सबको मिल को प्रेयर करना पड़ेगा, तभी परमात्मा उनकी सुनेंगे। परमात्मा यही चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति निर्माण कर देंगे कि आपको एक होना ही पड़ेगा। जो राजकीय समीकरण है, जो कुछ स्वार्थी धार्मिक नेताओं के जो भी समीकरण है, उसके हिसाब से मानव सभ्यताओं में ये जो बैर है, सभी धर्मों में जो इतना मतभेद है, बैर है, एक दूसरे के प्रति कोई मान सम्मान नहीं है, बहुत बैरजेर है, ठीक है ना। तो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति निर्माण परमात्मा करेंगे। बोलते हैं ना कि जब इंसान सीधी बातों से नहीं समझता तो परमात्मा को ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना ही पड़ेगा। सबको इकट्ठा होकर प्रार्थना करनी पड़ेगी, फिर गाना पड़ेगा, हे मालिक तेरे बंदे हम। हाँ, सब गाएंगे, सब अपने ईश्वर अल्लाह यीशु उस सब प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, आप जो भी है अब रहम कीजिए, कृपा कीजिए। हम हमारी गलती को स्वीकार करते हैं। हम आगे से एक होके रहेंगे, नेक होके रहेंगे, सबके दिलों में रहेंगे। हम इसका वचन देते हैं। हाँ? हम मानव सभ्यता के लिए जिएंगे, हम सनातन सत्य के लिए जिएंगे। ऐसा वचन जब मानव जाति परमात्मा को बोलेंगे, तब आकाशवाणी होगी और आगे का मार्गदर्शन मानव जाति को मिलेगा। तब जो अवतारी पुरुष ने जन्म लिया है
वो आगे आएंगे, सबको एक राह दिखाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, नीतिवान रहिए, चरित्रवान रहिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, सखा भाव से सबके दिलों में रहिए, परस्पर देव भाव को सबको नमन कीजिए, अपना चरित्र संभालिए, अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इन सब से बाहर आइए। सोचिए, आप अपने केवल परिवार की सीमा तक नहीं है, आपका परिवार पूरा विश्व है। हमारे यहाँ पहले संयुक्त परिवार की सिस्टम थी, वो सिस्टम फिर से लागू हो गई। जितने लोगों का डाइवर्स हुए हैं, वो लोग ने अगर दूसरी शादी नहीं किए तो वो लोग इकट्ठा होंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, भाइयों भाइयों साथ में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो जो प्रेम सबके दिलों से जो निकल गया, वो फिर सबके दिलों में वो प्रेम उज्ज्वलित होगा, दया उज्ज्वलित होगी, करुणा उज्ज्वलित होगी, और सबको समझ में आ जाएगा कि हम फालतू में लड़ रहे थे, हम सब तो एक ही है, बस हमको नेक रहना है, सबको सबके दिलों में रहना है। ये बात सबको समझ आ जाएगी, और जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये महादेव का तांडव चलता ही रहेगा। इंसान को सोचना ही पड़ेगा कि हमारी कहाँ गलती है और कुदरत हमसे क्यों रुठी हुई है। जब तक ये सोचने को मजबूर नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। और लोग पूछ रहे हैं हमसे, सर कब तक होगा, कब खत्म होगा? आज बता दिए, जब तक सभी इंसान, सभी धर्म के, सभी पंथ के, सभी जाति के ये सोचने पर मजबूर नहीं होगा और ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि हम सब अब एक हैं, हम नेकी से जिएंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सबके दिलों में रहेंगे, तब तक ये रुकने वाले नहीं है। ये महादेव है, हमारे प्यारे कृष्ण भगवान नहीं है कि बांसुरी बजा के तुमको छोड़ देंगे। ये महादेव है, रुद्र है, उसके साथ पूरे देवों की सेना है, गणपति है, हनुमान जी है, कार्तिकेय है, प्रकृति उसको सपोर्ट में फुल सपोर्ट में है। तभी तो इतने भूकंप हो रहे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है क्योंकि इंद्रदेव भी रुष्ट है। वो क्यों बरसते हैं? आप 2 टाइम खाना अच्छी तरह से खा सको, आप जल पी सको, है? आप खाओ और खिलाओ, आप हर प्राणी मात्र का पोषण करो, क्यों बरस रहे हैं? वो भी क्रोधित है, ऐसे बरसते जैसे आप बादल फट गया है ना। कल ही देखा ना हमने टीवी पे, उत्तराखंड में। अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। अभी कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है। इसका तांडव तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक हम लोग एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। तो गुजराती में कहेवत है, चमड़ी टूटे पर डमड़ी नहीं टूटे। इंसान जब बोलते हैं ना, लातों के बुत बातों से नहीं मानते। बस अभी ये लात पड़ना शुरू हो गई है। अभी लाते पड़े फिर किक पड़ेगी, किक जैसे फुटबॉल की गेंद कैसे उछल के जाती है, वैसे बहुत मार पड़ने वाली है इंसान को, बहुत 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 मार पड़ने वाली।
भगवान महादेव शिव इतने क्रोधित है, किसी भी देव की वो सुनने वाले नहीं है। सुदर्शन चक्र विष्णु के पास है, भगवान विष्णु के पास है, लेकिन शिव जी ने छोड़ा है अभी। सब देव उनके सपोर्ट में है, क्योंकि आगे बहुत दया करुणा करके सब देवों की रिक्वेस्ट के कारण कई बार महादेव ने इस सृष्टि का विनाश टाल दिया था। लेकिन अब सब देवों भी समझ गए हैं कि ये मानव जाति ऐसे सुधरने नहीं वाली, तो अब महादेव जो करना चाहे वो ही करने देंगे। कोई देव कोई देवी का बीच में पड़ने वाले नहीं है। आपकी कुल देवी होगी, आपके जो भी इष्ट देवता होंगे, हैं, आपके ईसाई हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, कोई भी बीच में आने वाले नहीं। आपकी भक्ति, आपका कर्म, आपका जीवन, वो ही अब आगे आने वाला है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सुधर जाना है तो आज से सुधर जाओ। टाइम भी नहीं मिलेगा संवरने का, बचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। देखा नहीं कल उत्तराखंड में कैसा हुआ, टाइम भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब एनआरआई को और इंडियंस को भी प्लान बी मस्ट बी। 6 महीना साल तक चले इतना अनाज रखिए, पैसा रखिए। आपकी जो भी जीवन प्रणाली है, हर महीने का आपका जो भी एवरेज खर्चा है उसके हिसाब से साल 1.5 साल का पैसा रखिए, अपने हाथ में रखिए। बैंकों में रखेंगे तो भी आप नहीं निकाल सकोगे, वक्त ही ऐसा आएगा। गवर्नमेंट भी क्या करेगी। मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के ज़माने में इमरजेंसी डाली थी। परिस्थिति ऐसी निर्माण होगी कि ये राष्ट्र में फिर से इमरजेंसी आएगी। एक सिविल वॉर हम भी देखेंगे, बॉर्डर पे वॉर देखेंगे, सब साथ में चलना वाला है। पूरा दक्षिण भारत में जल प्रलय में देख रहा हूँ। सूरत शहर से नीचे का जो भी पूरा है, वो उत्तर भारत मैदान वाले विस्तार है, उधर महाभूकंप देख रहे हैं। एक बड़ा भूकंप हिमालय की तरेटी में आएगा, उसकी दिल्ली की और उस यूपी की क्या हालत होगी। सराउंडिंग जो भी उत्तर पूर्वीय जो भी लोकेशन है, मैं बोला ना, जाए तो कहाँ जाए। न घर के अंदर रह सकेंगे न घर के बाहर। एक ही सुरक्षा कवच है, नाम स्मरण। ये सावन महीना है, मैं हर रोज बोल रहा हूँ, आज से सुधर जाओ, शुद्ध सात्विक हो जाओ और उसको पुकारो। ओम शिव आदि शिव महान शिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ऐसे पुकारो, जहाँ जहाँ ऐसी पुकार होगी उसको कुछ होने नहीं वाला। ऐसे हर रोज महादेव को, अभी जो सावन महीना है उसके पास जाके बैठे, उसको ऐसे प्रेम से पुकारो। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव
शंकराय नमः। प्रेम से पुकारो, प्रेम से पुकारो। शुद्ध सात्विक हो जाओ, चरित्र को संभालो, सखा भाव से जियो, परस्पर देव भाव से जियो, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। यही तो युग निर्माण का बेस है। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। संजय बोधीवाला, संजय दस्ती, दिव्य दस्ती। ભગવાને સુશાંત કેવા કેવા નામ એની પાસે, શ્રી ગુરુદેવ दत्त। केवी एनी कृपा, परमात्मा की कैसी कृपा कि मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ ने नाम भी संजय ही रखा। और इस चैनल का नाम जो भी है, उसने जो भी दृष्टि मुझे दी, संजय दस्ती, ये नाम भी उन्हीं ने दिया। मेरे जन्म से पहले ही मेरा निर्माण हो गया था कि ये लड़का आगे जाके संजय दृष्टि से सबको आगे का रास्ता दिखाएगा। तो मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ ने भी मेरा नाम संजय ही रखा, और वो दृष्टि भी गुरु महाराज ने दी, और उन्हीं की नाम से, उन्हीं की प्रसादी है, उन्हीं के नाम से चैनल का भी नाम रखा है, संजय दृष्टि ज्ञान प्रसार प्रश्नान। ये मेरा नाम मैंने चॉइस नहीं किया है, ऊपर से आया है। संजय का जन्म भी हुआ, संजय का नाम भी संजय ही रखा, और चैनल का नाम भी संजय दृष्टि ज्ञान प्रसार प्रस्थान उन्होंने ही रखा है। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी इंसान इस चैनल से जुड़ा है, जुड़ेगा, वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इस चैनल का निर्माण ही परमात्मा ने किया है। उसके ऊपर जो वक्ता होगा, उसका निर्माण भी परमात्मा ने किया है, उसका नाम भी संजय परमात्मा ने रखा है, और चैनल का नाम भी संजय दृष्टि पूरा परमात्मा का खेल है। उसकी लीला वही जाने, संहार भी वही करते हैं, और उसमें से बाहर निकालने का रास्ता भी वही देते हैं। बस यही परमात्मा की लीला है। सभी माताओं बहनों को सभी को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।